हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं HPJE सिविल का एग्ज़ाम जिसका जो पोस्ट कोड था 900 था 900 जिसका पोस्ट कोड था और उसका जो एग्ज़ाम है वो आज ही इवनिंग शिफ्ट में हुआ है। इससे पहले हम जो क्लर्क का पेपर हुआ है HPSC क्लर्क पोस्ट कोड 887 का उसका पेपर डिस्कस कर चुके हैं। और चलिए हम इसका जीके सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की जो कुल संख्या है वो है 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पता नहीं HPSC क्या करता है, तो इस क्वेश्चन का पता नहीं क्या किया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा या फिर 4 इसका आंसर ऐसे सभी को ग्रेस मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड। निम्न में से कौन सा परशुराम पुरस्कार विजेता है। तो दोस्तों परशुराम पुरस्कार के जो विजेता हैं कुमारी कमलेश, उमा कुमारी, राजीव नायर, ये 3 हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ये सभी। और दोस्तों जो परशुराम पुरस्कार है हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। अगला जो प्रश्न है, तेंजिन ग्यात्सो इज द। तेंजिन ग्यात्सो हैं। तो दोस्तों तेंजिन ग्यात्सो जो हैं ये है 14वें नंबर के दलाई लामा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तेंजिन ग्यात्सो 14वें नंबर के दलाई लामा हैं। अगला प्रश्न है, लिप्पा मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों लिप्पा मोनेस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, किन्नौर। अगला प्रश्न है, पीपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीपलू मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों भोजरी उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है, छनकछम एक लोक नृत्य है, इसे हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले के लोग करते हैं। दोस्तों छनकछम जो है ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों जिलों में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन लाहौल स्पीति जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज द ब्रॉड गोज दिल्ली नंगल रेल लाइन एक्सटेंडेड टू उन्ना। तो दोस्तों ये जो दिल्ली नंगल रेलवे लाइन थी इसका 1974 में उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास। और इसको जो एक्सटेंड है वो 1995 दोस्तों या फिर 1991। इधर इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न है, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला जो प्रश्न है, ऑन विच आइटम वाज मोर देन 50% ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से मार्ग पर उठाया गया था। तो दोस्तों 50% जो था खर्च था प्रथम पंचवर्षीय योजना का वो सड़क निर्माण पर हुआ था, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन पर। अगला प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो इनमें से उपराज्यपाल नहीं थे वो थे NC मेहता जो थे दोस्तों वो प्रथम चीफ कमिश्नर थे, यानी कि मुख्य आयुक्त थे। अगला जो प्रश्न है, बीच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंडल है वो है दोस्तों मंडी। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों मंडी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला जो प्रश्न है, मियाँ चूचू एंड बस्ती राम पहाड़ी वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों मियाँ चूचू एवं बस्ती राम जो थे वह समझौता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों समझौता आंदोलन जो था ये 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है, सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों सुकेती जीवाश्म पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के नाहन के समीप है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सुकेती जीवाश्म पार्क है ये है सिरमौर जिले में है और ये है मार्कंडेय नदी के समीप है या फिर मार्कंडेय नदी के समीप तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंत वियोग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों कुंत वियोग झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज। चिनाब नदी का वैदिक नाम है। तो दोस्तों चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है असिकिनी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इरावती जो है ये रावी का वैदिक नाम है और अर्जिकिया जो है ये है ब्यास का वैदिक नाम है और कालिंदी जो है ये यमुना का नाम है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, द रिपोर्टेड टाइटल चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड हैज रिसेंटली
बीन रिलीज्ड बाय ILO इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये है जो साझेदारी करी है वो यूनिसेफ ने करी है ILO के साथ, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ CDN विद रेफरेंस टू द रिसेंट ग्लोबल इंटरनेट आउटेज। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्वायर इंक विच वाज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ विच सोशल मीडिया मेजर। तो दोस्तों स्क्वायर इंक जो है यह ट्विटर से संबंधित है, ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डॉर्सी उनसे संबंधित है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम जीके के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न है द प्रोटीन ऑफ राइस ग्रेन इज ऑफ गुड क्वालिटी बीइंग रिच इन। तो धान के दाने का प्रोटीन उत्तम कोटि का है, इसमें प्रचुर मात्रा में लाइसिन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो दोस्तों ये है कैंसर के लिए जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगला प्रश्न है द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। चमड़े का मुख्य संघटक है, तो दोस्तों चमड़े का जो मुख्य संघटक है वो है कोलेजन, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति ने जाना कि उसका प्रतिबिंब उससे बड़ा है, ये सूचित करता है कि जो दर्पण जो है दोस्तों वो होगा अवतल दर्पण, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार मुख्यतः दोस्तों तांबे और कांसे के बने होते थे, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज नोन एज द जैन टेम्पल सिटी। कौन सा जैन मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो गिरनार है, गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वो जैन टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों गिरनार जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न है ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द जाट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए पॉलिटिकल फोर्स बाय। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों को राजकीय शक्ति में संगठित किया था दोस्तों बदन सिंह ने, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो राजा राम थे इन्होंने अकबर की जो अकबर का जो मकबरा है उसकी खुदाई कर दी थी और उसकी जो हड्डियाँ थी उसको जला दिया था। अगला प्रश्न है पेशवा किस वर्ष मराठा प्रशासन के आधिकारिक प्रधान बने। तो दोस्तों पेशवा जो थे वो 1748 में मराठा प्रशासन के आधिकारिक प्रधान बने। अगला जो प्रश्न है हु इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अरुणा आसफ अली को जाना जाता है हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज फॉर्म्ड बाय। सहायक संधि की जो नीति थी दोस्तों ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका जो वेतन है दोस्तों वो कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन। तो दोस्तों संविधान में संशोधन हेतु जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पेश है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगला जो प्रश्न है वो है द पंचायती राज सिस्टम वाज अडेप्टेड टू। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, लोकतंत्र के अधिकार का विकेंद्रीकरण करने के लिए। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन जो बी है सॉरी सी है प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेबर वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड। श्रम कल्याण में सम्मिलित नहीं है, तो श्रम कल्याण में नौकरी में शीघ्र पदोन्नति यानी कि क्विक प्रमोशन इन जॉब शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द मेन टाइप ऑफ वेदरिंग इन ए रीजन ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज। चूनासम स्थलाकृति वाले क्षेत्र में अपक्षय का मुख्य प्रकार है, तो दोस्तों ये है केमिकल वेदरिंग, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, केमिकल वेदरिंग। अगला प्रश्न है द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर इन। तो प्राणी और वनस्पति जातियों में महत्तम विभिन्नता जो है दोस्तों वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्योंगयांग इज़ द कैपिटल ऑफ। दोस्तों जो प्योंगयांग है वो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। अगला प्रश्न है राजस्थान रिमेन्स ड्राई
ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जो मानसून के समय राजस्थान जो है वो शुष्क रहता है, इसका कारण है प्रति चक्रवाती परिसंचरण। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द इम्पोर्टेंट रेड सॉइल एरिया इन इंडिया। तो जो रेड सॉइल एरिया है इंपॉर्टेंट दोस्तों वो दक्षिण प्रायद्वीप यानी कि साउथर्न पेनिसुलर में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैसे गुजरात और महाराष्ट्र के जो एरिया है इसमें भी रेड सॉइल का विस्तार है। अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ एसर्ट। तो दोस्तों एसर्ट का जो अर्थ होता है वो होता है मजबूती या फिर जोर देना। तो इसका ऑप्शन जो बी है मतलब एक्सेप्ट करना। तो इसका जो सी हो जाएगा। एंटोनिम एब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। अगला जो प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपने। पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन नेचर आर्ट एक्सेट्रा। तो दोस्तों उसको कहा जाता है एस्थेटी। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ही इज़ इन हैबिट ऑफ डैश डैश हिज हेड व्हेन एवर एनीथिंग गोज रॉन्ग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको इडियम का मीनिंग बताना है। टू होल ओवर द कोल इज़। तो दोस्तों होल ओवर द कोल का अर्थ होता है किसी को मुसीबत में डालना या फिर किसी को बहुत ही गुस्सा करना होता है टू होल ओवर द कोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टू से द रॉन्ग वर्ड्स। अगला जो प्रश्न है भानुदेय का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों भानुदेय का संधि जो विच्छेद है वो है ऑप्शन सी जो है भानु प्लस उदय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन्मांत में समास है। तो दोस्तों जन्मांत में समास है वो है तत्पुरुष समास, जन्म से अंधा। तो अगला जो प्रश्न है डोरी में प्रत्यय है। तो दोस्तों डोरी में प्रत्यय जो है वो ई प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। डोरी में ई प्रत्यय है, डोर के साथ ई प्रत्यय जुड़ा है। अगला प्रश्न है बाघ का पर्यायवाची है। तो दोस्तों बाघ का जो पर्यायवाची है वो है कुरंग। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और ये जो पेपर है इसका जीके सेक्शन सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।